हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और उन्हें बड़ी समस्या हो जाती है कि यार आखिर कौन कौन से एग्जाम्स हैं, किन किन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू मैं लॉ कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं लॉ की तैयारी कर सकता हूं, तैयारी के बाद लॉ में अपना प्रोफेशन बनाते हुए करियर को एस्टैब्लिश कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कई बार सर्च भी करते हैं, पूछते भी हैं, कुछ तो मेरे पास भी आए। तो यहां हम जो बात करने वाले इस वीडियो में, हम सारे के सारे लॉ से रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट और एग्जामिनेशन की बात करने वाले। कौन कौन से आखिरकार होते हैं लॉ से संबंधित टेस्ट। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, ताकि सारे के सारे टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। और एक एक टेस्ट के बारे में ओवरव्यू तो हम अगली वीडियोस में देते ही रहेंगे, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी की सारी तैयारी लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ के सारे एग्जामिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। शुरुआत में सबसे टॉप से लेके और भी अलग अलग, हालांकि है सारे ही टॉप, ऐसा आप मत सोचिएगा कि टॉप पहले बता रहे तो वो टॉप होगा, लास्ट वाला नहीं होगा। यहाँ कुछ स्टेट वाइज भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कुछ कॉलेज वाइज एंट्रेंस एग्जाम्स है जो पर्टिकुलर उस कॉलेज या स्टेट के लिए अलग से लॉ के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। तो हम सारी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिया जाने वाला टेस्ट कौन सा है भैया, कौन सा? जी हाँ, वो है हमारा क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा दिया जाने वाला टेस्ट है, और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा दिए जाने वाले टेस्टों में से एक टेस्ट ये माना जाता है सारे ओवरव्यू। चलिए, एलसेट का एग्जाम भी होता है, एलसेट इंडिया करके, जो कि एल से लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट कहलाता है। ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है ये, ठीक है। सो एलसेट एग्जामिनेशन भी लॉ से रिलेटेड हो जाता है आपका। आईलेट तो देखो यार, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट करा रही थी इस बार, और 110 सीटों के लिए ये था। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो इस आईलेट के बेसिस पे आपको कोर्सेज या एडमिशन वगैरह दे सकते हैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। जो हमने बात करी थी, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो इसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा DU LLB, दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। उसके अलावा UPS लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मान लिया जाता है। बनारस के लिए भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA LLB एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और भैया CUET आजकल जो कॉमन हो गया है एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज के लिए, वो भी लॉ के लिए टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। सो CUET फॉर लॉ। इसके अलावा MHCET महाराष्ट्र स्टेट का ये टेस्ट होता है, जिसमें महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, वहां आपको कोर्सेज वगैरह उन कॉलेजेस में मिल जाता है। तो महाराष्ट्र CET लॉ, यानी MH से महाराष्ट्र कॉमन एडमिशन टेस्ट या एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको लगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ के लिए है, ठीक है। सो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर LLB लॉ। LFAT क्या है? ये लॉ फैकल्टी एडमिशन टेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी एक टेस्ट होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा ILICAT, ठीक है। ये भैया क्या है? इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। SLET का एग्जाम होता है, स्लैट बोलते हैं उसको, क्लैट की जगह स्लैट। तो सिम्बोसिस बहुत अपने आप में बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिम्बोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये, ठीक है। इसके अलावा AMU का लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है भैया। PU UG लॉ, PU बोले तो पंजाब का है, ठीक है। सो पंजाब स्टेट का है ये, पंजाब यूनिवर्सिटी UG कोर्सेज वाले जो हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है। फिर PU LLB एंट्रेंस टेस्ट है, ये मास्टर के लिए हो जाता है। AILLET है ना, आईलेट, ये AIL बोले तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है ये इनके लिए। LSAT जिसको बोलते हैं, ये ICFAI लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है। इसके अलावा AP लॉ सेट,
एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं। तो आंध्र प्रदेश लॉ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टीएस लॉ सेट, टीएस बोले तो अब तम आंध्र प्रदेश से एक और स्टेट बन गई तेलंगाना, तो तेलंगाना को टीएस बोलते, तेलंगाना स्टेट, उसका एक अलग से ये उनके ही जैसा होता है। सो तमिलनाडु तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एडमिशन टेस्ट। एपी पीजीएलसेट, मतलब आंध्र प्रदेश का ही है लेकिन ये पीजी कोर्सेज के लिए है लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है भैया। इसके अलावा टीएस पीजीएलसेट, ठीक है। तो भैया ऑब्वियसली बात है तेलंगाना स्टेट के लिए ये पीजी कोर्सेज वाले जो लॉ के पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है। जीलेट, जीलेट जिलेट वाला जिलेट नहीं है, जीलेट ये गीता लॉ एकेडमी टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है जीलेट। इसके अलावा KLEE, KL बोले तो केरला, ठीक है। सो केरला लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये भी इंपॉर्टेंट है केरला के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहीं के वहीं घर के घर सेटल हो, ज्यादा अच्छा है। ULSET LLM है ना। सो ये यूपीएस लॉ स्टडीज जो था, एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट था एप्टीट्यूड, उसका ही है। इसके साथ ही आपको ये लगभग 20 से 25 टेस्ट होते हैं लॉ से रिलेटेड। तो भाई आप सबसे पहले 2-4 चीजें देखिए। देखो जो नेशनल लेवल टेस्ट हैं वो तो आपको समझना ही है, वो तो उनकी प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रेफर करते हैं अपने स्टेट में ही कॉलेजेस, हो सकता है बहुत सारे लोगों की फैमिली नहीं मान रही हो, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो भाई स्टेट वाइज भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें स्टेट यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे क्या एडमिशन दे देती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लैट की तैयारी करना है, आईलेट की करनी सारी तैयारी, क्योंकि आना सारे के सारे में सेम सिलेबस है जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि भैया आपका रीजनिंग आएगी, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश फेरेसिस आ जाएंगे, करंट अफेयर्स जीके वगैरह आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें ही सारे एग्जाम्स में पूछी जा रही है। जब हम तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर सारे एग्जाम का वही सिलेबस है लगभग, तो दिक्कत क्या है क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देने सारे के सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन ऑप्शन जब हमारे पास रहेंगे तो उसमें से चुनना हमको बेस्ट है, बेस्ट है। तो बस ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, दूसरी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.